बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का शेड्यूल का ऐलान हो गया है और अब जो है बाकायदा इस अगले साल ये इवेंट मुनक्किद होगा इंग्लैंड के अंदर और उसमें पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में रखी गई है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद है, जहाँ पर इंडिया की टीम भी मौजूद है और पहला मुकाबला ही पाकिस्तान का जो है इंडिया के ख़िलाफ़ है। तो एक और वुमेंस में पाकिस्तान टीम इंडिया से मद्दे मुकाबिल होगी और उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। और साथ साथ पाकिस्तान टीम आज न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हॉकी में नेशन कप के अंदर अपना मैच खेलने जा रही है और इस टूर्नामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट मैच आज होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान इस मैच में अब तक शिकस्त से दो चार नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने पहले मैच जो मलेशिया के ख़िलाफ़ खेला वहाँ 3-3 गोल से मैच बराबर रहा। दूसरे मैच में पाकिस्तान ने जापान के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की दो के मुकाबले में 3 गोल से। और आज इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान के इसलिए कि टॉप पे पाकिस्तान टीम आज अपने जो शेड्यूल है उस पर ऊपर आती हुई दिखाई देगी। अपने ग्रुप में ऊपर आने के साथ साथ पाकिस्तान टीम के लिए एक अच्छा सूदमंद फैसला ये रहा कि पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट में ओवरऑल बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती नज़र आई है। इस पर बात रहेगी। फिर टेस्ट मैच का आगाज़ होना है, उस पर बात रहेगी और साथ साथ दीगर खेलों पर भी हम आज अपने शो के अंदर बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ से शुरुआत करते हैं कि क्योंकि वुमेंस टीम का अगर हम बात करें तो वुमेंस टीम का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान ने कई मैचेस वुमेंस टीम ने भी खेलने हैं और इसके लिए मैं ज़रूर जावेद साहब से अगले साल जून में जावेद साहब वर्ल्ड कप विमेंस टीम का टूर्नामेंट का इनेकाद होगा और इंग्लैंड में ये टूर्नामेंट हो रहा है। कैसा देखते हैं वहाँ की विकेटों को? और क्योंकि पाकिस्तान अगर विमेंस टीम की बात करें तो कुछ ख़ास तजुर्बा मैं समझता हूँ कि नहीं रखती है विमेंस की टीम है बैरून मुल्क के अंदर, और ख़ासकर जो इसकी विकेटें बड़ी तेज़ हों। जी मैन भाई, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से अभी आपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान वुमेंस टीम जो है कोई बाहर ज़्यादा इतना खेलने का तजर्बा नहीं रखती। एशिया में तो माशाल्लाह पाकिस्तान टीम जो है बहुत ही अच्छा खेल रही है और पिछले चंद महीनों से पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम का ग्राफ है जो ऊपर की तरफ आ रहा है। और अब वो प्लेयर्स शामिल की गई हैं जो बाहर वाली विकेटों पर भी खेल सकती हैं, क्योंकि अब आप देख लें जिस तरह हमारी एक अजीम प्लेयर जो हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं और उसके बाद जो एक होप मिली हमारी प्लेयर्स को, तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह जब हमारी टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी, इंग्लैंड जाएगी, तो इंग्लैंड की कंडीशन से भी हम आहंगी उन्हें हो जाएगी, क्योंकि जो कोचेस उन पर मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से हमारी लड़कियां मेहनत कर रही हैं, मैं देख रहा हूं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है हमारी टीम जो है बाहर भी जाके एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि इस वेदर से निकल कर वहाँ एडजस्ट होना और फिर वहाँ के फास्ट विकेटें इनको खेलने में दुश्वारी तो होगी, लेकिन 2-3 ऐसी प्लेयर्स हैं अगर उन्होंने अच्छा स्टैंड दे दिया तो इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान वुमेंस टीम जो उनकी दिन ब दिन कारकर्दगी अच्छी ही होती जा रही है और मैं देख रहा हूँ कि कामयाबी का सफ़र जो उनका है आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बैरून मुल्क भी पाकिस्तानी वुमेन टीम जो अच्छे रिजल्ट दिया गया। अच्छा, रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा रिजल्ट दे। 12 जून से वर्ल्ड कप विमेंस टूर्नामेंट का आगाज़ होगा और 14 जून को पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना है। और क्या कहेंगे, इंडिया और पाकिस्तान का मिलाप एक दफ़ा फिर होगा और एडजस्टन के जो ग्राउंड है उस पर पाकिस्तान टीम मद्दे मुकाबिल होगी इंडिया के ख़िलाफ़। तो उम्मीद क्या करते हैं आप? देखते हैं कि यहाँ पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती नज़र आए। जी बिल्कुल, देखें जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम चाहे वो मेंस की हो या वुमेंस की हो, जब उनका आपस में शेड्यूल मैच होता है तो वहाँ जो है खेल से ज़्यादा जज्बों की जो है जंग होती है, पेशेंट की जंग होती है, सब्र और तहम्मुल की जंग होती है और विकेट पर ठहर कर जब अपने पेशेंट और अपनी स्किल शो करना, इसकी जंग होती है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है वुमेंस ने जो है अभी आपको पता कामयाबी की तरफ सफ़र शुरू किया है और इंशाल्लाह देखिएगा जो पहला मैच पाकिस्तान और इंडिया की वुमेंस टीम के दरमियान होगा, पाकिस्तान भी टफ टाइम देने की सलाहियत रखता है, क्योंकि एजबेस्टन में आपको पता है कि इनका पहला मैच होने जा रहा है और विकेट वहाँ की सुना कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन जब इनके मैचेस शुरू होंगे तो फ्रेंडली विकेटें हो जाएंगी। फ्रेंडली विकेटों पे ही जो वुमेन्स के ज़्यादातर मैचेस होते हैं और इंशाल्लाह जो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारी टीम बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। हमारी टीम बेहतर कारकर्दगी दिखाए। लेकिन पाकिस्तान अगर ग्रुप की बात करें ना, पाकिस्तान ग्रुप 1 में मौजूद है
और इसमें बड़ी टफ टीम है। ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में है, जनूबी अफ्रीका की टीम इस ग्रुप के अंदर है, इंडिया की टीम इस ग्रुप के अंदर है, और फिर वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेलकर 2 टीमें इस ग्रुप में शामिल होंगी, तो उनके खिलाफ भी पाकिस्तान ने मैच खेलना है। तो बड़ा टफ ग्रुप है। ऑस्ट्रेलिया भी इसी ग्रुप में है, जनूबी अफ्रीका भी इसी ग्रुप में है, इंडिया भी इसी ग्रुप में है। बड़ा टफ ग्रुप है पाकिस्तान का। बिल्कुल मोइन भाई, ये गेम ऑफ, वो कहते हैं ना, ग्रुप गेम ऑफ डेथ है। आपने जिस टीम से भी मैच जीतना है वो आपको बिल्कुल आगे से टफ टाइम देगी। और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तकरीबन ये है कि देखिए ऑस्ट्रेलिया को और इंडिया को एज हासिल है, साउथ अफ्रीका को एज हासिल है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान वुमेंस टीम ने जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है क्लीन स्वीप किया था पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह इसी जज्बे में जाएंगी। तो आपको पता, अगर इस ग्रुप में जो पहला मैच जीत लेगी टीम, उसके इरादे और भी मुसम्मिम हो जाएंगे, उसे फतह की तरफ जो है एक रास्ता नज़र आएगा। और इंशाल्लाह इस ग्रुप में से पाकिस्तान जो है कोशिश करेगा कि वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया हो, उन तो 2 टीमों को जो है उनके बराबर हम पला जो मैच खेले, और इंशाल्लाह क्वालिफाई कर सकती है। हमारी जो वुमेंस टीम है उनमें जो है अब इतनी सलाहियत आ गई है कि वो बैरूनी मुल्क भी जो है बहुत अच्छा टफ टाइम दे सकती हैं। चलें, टफ टाइम दे सकती हैं, इस पर ज़रूर और भी बात रहेगी। और क्योंकि पाकिस्तान का ग्रुप बड़ा जो हम देखते हैं कि बड़ा टफ है, जहाँ जनूबी अफ्रीका मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, इंडिया की टीम मौजूद है, 2 क्वालिफाइंग जीत कर आने वाली टीम भी इसमें शामिल होगी इस ग्रुप के अंदर। तो पाकिस्तान का ग्रुप थोड़ा सा टफ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को मुसलसल तमाम मैचेस के अंदर जो है अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़ेगा इस टूर्नामेंट के अंदर। जावेद इकबाल भट्टी, और अगर हम थोड़ी सी बात करें, क्योंकि श्रीलंका का अब बांग्लादेश के खिलाफ है जो है सीज़न जो बाकायदा आगाज़ हो रहा है आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैचेस का, तो कैसा देख रहे हैं इन दोनों की बाहमी सीरीज़ को? फिर हम देखेंगे इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज़ का आगाज़ होगा, फिर पाकिस्तान में हम देखेंगे कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ का आगाज़ होगा। तो ये कंटिन्यू अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा बनती जा रही है। तो जब से पहले मैं ज़रूर पूछूंगा कि इस वक्त है, क्योंकि श्रीलंकन टीम भी मद्दे मुकाबिल हो रही है यहाँ पर, और जिस किस्म की कारकर्दगी आप समझते हैं श्रीलंका की रही है, हमेशा एशियन विकेटों पर श्रीलंका बड़ा हावी नज़र आया है। देखिए मोइन भाई, जब से ये टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ है और साउथ अफ्रीका ने जो है जिस फाताना अंदाज से इस फाइनल का अख्ताम किया है और टेस्ट की नई चैंपियन बन गई है, तो टेस्ट क्रिकेट को एक नई जहत मिल गई, एक नया हौसला, एक अज़म के साथ। असल जो क्रिकेट है, क्रिकेट का जो हुस्न है, वो टेस्ट क्रिकेट है। अब तमाम ममालिक ने जो है इस पर बहुत ज़्यादा वर्क शुरू कर दिया है कि हमारे को जो भी टेस्ट मिल रहे हैं, हमें जितने भी टेस्ट मिले, अगर हमें 13 टेस्ट मिले तो हमने इन 13 की प्लानिंग करनी है कि हमने जो है आगे का सफ़र किस तरीके से शुरू करना है। अब जो है टेस्ट मैचेस में बहुत ज़्यादा मुकाबले का रुझान आ गया है। जैसे अभी आपने बात की श्रीलंका की और बांग्लादेश की, देखें श्रीलंका के होम ग्राउंड पर जाके बांग्लादेश ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, देखें असल मसला होता है जैसे वो टेस्ट चैंपियनशिप के बाद जो हमारे प्लेयर्स का चुनाव है, बांग्लादेश ने देखे सीनियर्स प्लेयर को भेजा है, मुशफिक रफीन ने भी और शांतु ने भी जो है वहाँ 100 कर दिया। मुश्किल 100 तकरीबन 56 रन बनाकर आउट हुए और शांतु ने जो है 136 रन बनाए। तो अब टीमें जो हैं ये टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर रही हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। अब तमाम टेस्ट खेलने वाली जो नेशन है वो तमाम जो है इस फॉर्मेट को जो है फॉलो कर रही हैं। अब उन्होंने रिजल्ट से पहले जो है ये हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया कि अगर हम ये करते हैं तो इतने पॉइंट मिलेंगे, अगर हम इस तरीके का खेल पेश करेंगे तो इतने पॉइंट के। अब ये जो जंग है, जो गुर्ज की जंग है, जिस तरीके से बवामा ने जो है वहाँ से इंग्लैंड से गुर्ज उठाया था, अब तमाम टीमों ने जो है, कप्तान जो है, सबकी नज़रें उस गुर्ज पर हैं कि हम भी जो है लॉर्ड्स में फाइनल खेलें। और जिस तरीके से बवामा ने जो है इस साल उठाया, और इंशाल्लाह 2027 में तमाम टीमों के जो कप्तान हैं वो यही सोच रहे होंगे कि हम जो है इस मकाम तक पहुँचे और फाइनल जो है हासिल करें। चलें, हम फाइनल जो है कामयाबी हासिल करें, इस पे आप बात कर रहे थे। और मैं मज़ीद आपसे ये पूछना चाहूँगा, इस वक्त जो सिलसिला है अगर हम देखें तो हॉकी का चल रहा है और नेशन हॉकी टूर्नामेंट चल रहा है, और यहाँ पर पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी, तो क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से?
मैंने भाई देखें, आज का मैच जो बहुत अहमियत इख्तियार कर गया, कल भी हमने बात की थी कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से मलेशिया से 3-3 ड्रॉ किया और फिर जापान को जो आउट क्लास किया 3-2 से शिकस्त दी, तो हौसले तो हमारे लड़कों के बुलंद है। जिस तरह सुफियान खेल पेश कर रहा है, वही दो अली गजम्फर हो गया, जिस तरीके से ये लड़के जो हैं गेम पेश कर रहे हैं और इनकी सलाहियतों में दिन ब दिन निखार आ रहा है। लेकिन आपको जो है ये मत भूलना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम जैसे जैसे आगे बढ़ती है बड़े मैचेस में आकर जो है वो चूक कर जाती है, हॉकी में खासकर। तो इंशाल्लाह आज जो हमारा न्यूजीलैंड से मैच होगा, अगर हम ये न्यूजीलैंड से मैच जीत जाते हैं तो अभी तक हम अनबीटन जाएंगे। और इंशाल्लाह कल भी बात हुई थी, आज भी यही बात है कि पाकिस्तान जो है नेशंस कप के सेमीफाइनल या फाइनल में आपको नजर आ जाएगा। देखिए सेमीफाइनल तो थोड़ा सा आसान नजर आ रहा, पाकिस्तान की राह हमवार होती जा रही है। आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आज के मैच में पाकिस्तान मैच ड्रॉ भी कर लेता है तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो टूर्नामेंट के अंदर वो दिलचस्पियां नजर आ रही हैं। पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हो रही है कौमी खेल हॉकी की। पाकिस्तान टीम पहले 18वें पोजीशन पे थी, फिर 16वें पोजीशन पर है, और अब जो इस वक्त जो है रैंकिंग जारी की गई है यहाँ पर हॉकी की, उसमें इस वक्त पाकिस्तान 13वें नंबर पर आ चुका है। तो कुछ रैंकिंग बेहतर हुई है, जिससे ऐसा लगता है कि वक़ार एक दफ़ा फिर बहाल होता हुआ नजर आ रहा है कौमी खेल का। बिल्कुल जी, देखें जब आप खेल के साथ इंसाफ करेंगे, जैसे हम बात करते रहे इससे पहले भी कि हमारे जो हॉकी के प्लेयर्स हैं और जो इनके कोचेस जो स्टाफ है, उन्होंने इस चीज़ पर तवज्जो ही नहीं दी, किसी ने दिलचस्पी नहीं ली कि हम जिस मकाम पे हॉकी में थे, जो हमारा मकाम था पूरी दुनिया में, हम वहाँ से बिल्कुल तनज़्ज़ुली की तरफ जाते रहे और किसी ने भी इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस नहीं की। जैसे अभी आपने कहा है कि हमारी 36वीं 13वीं आज 13वीं पोजीशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते रहें तो हम जो है एक दफ़ा फिर रैंकिंग में है नंबर 2-3 पे आ सकते हैं। असल जो हमारे प्लेयर हमारे जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जो उनको लवाजमात दरकार है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि प्लेयर की जो जो ज़रूरियात है उन पे जो है बड़ी अच्छी बात की, ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए, प्लेयर्स की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कौमी खेल हॉकी के लिए अपना रोल अदा कर रहे हैं। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे अपने शो के अंदर पाकिस्तान कौमी खेल हॉकी के हवाले से, और आज पाकिस्तान ने बड़ा मुकाबला करना है न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। अगर यहाँ पर पाकिस्तान टीम आ जाए, कामयाबी हासिल करती है तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और साथ साथ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है इस पूरे सीरीज़ के अंदर, पाकिस्तान ने बड़ा उम्दा खेल का मुजाहरा भी किया है, किसी टीम से शिकस्त नहीं खाई है, और आज न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बड़ा इंपॉर्टेंट मैच भी खेल रही है। और इसी पे दोबारा आते हैं, और ये जावेद साहब से बात हो रही थी वक्फे से कबल के खिलाड़ियों को तमाम मराद देनी चाहिए। अगर मराद उन तक पहुंच रही है और वो अपने फैसिलिटीज़ से जो अपने आप को सफादा हासिल कर रहे हैं, तो यकीन कौमी खेल की बेहतरी के लिए वो मज़ीद मेहनत करते हुए नज़र आएंगे। जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट कौमी खेल हॉकी के हवाले से अगर मैं बात कर रहा हूँ डिपार्टमेंट के, तो कुछ ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट से अच्छे प्लेयर्स नहीं निकल रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं डिपार्टमेंट से। लेकिन जो गैप आया ना बीच में, आप समझते हैं वहाँ जो है वो एक बड़ा फॉल था हमारे लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से डिपार्टमेंटल हॉकी आपको पता जो इंटर स्कूल से शुरू होती, कॉलेज से शुरू होती, यूनिवर्सिटी तक आती थी, और वहाँ से जो प्लेयर नज़रों में आते थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो थे उन प्लेयर्स को पिक कर लेते थे। अब जो ये बीच में एक गैप आया था, डिपार्टमेंटल जो है हॉकी बंद हो गई थी, और जो प्लेयर आ रहे थे जो पाइपलाइन में थे, जब उनका रोज़ी रोज़गार का प्रॉब्लम होगा तो पहले उसको तरजीह देंगे। और देखिए, खेल खाली पेट नहीं खेला जाता, खेल के लिए आपको प्लेयर्स को जो है मराद देनी होगी, वो चाहे किसी भी शक्ल में हो। देखिए, पहले डिपार्टमेंट होता था तो डिपार्टमेंट से उनको जो है एक लगी बंदी सैलरी मिलती, तो उनकी तवज्जो खेल पर होती थी। यही मेन वजह है हमारी हॉकी के ज़वाल का
कि हमने प्लेयर्स की जो महारत है ना उनमें कभी सोचा कि इजाफा किया जाए या उनमें एक्स्ट्रा हमने कोई फंडिंग नहीं की, वो चाहे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हो या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो। ये सारी चीज़ें जो इस सबब जो बनता है ये हमारे कौमी खेल हॉकी के जवाल का सबब बनता है। चलें, ये वो जवाल था जो शायद गुजर चुका, अब डिपार्टमेंट बहाल हो चुके हैं और अल्लाह ताला इसी डिपार्टमेंट को तमाम ही बहाल भी रखे और इन पे हम मजीद काम भी करते रहें कि डिपार्टमेंट कभी बंद नहीं होनी चाहिए। डिपार्टमेंट अगर बंद होते हैं तो खिलाड़ियों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो खिलाड़ी आने होते हैं ना उनमें भी शायद ऐसा लगता है कि ब्रेक लग जाता है। इन सब सूरत पे मजीद और भी बात रहेगी और अब हमें बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं अनवारुल हक साहब है, जो बड़ा ज़बरदस्त है। अगर हम देखें तो माजी में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे, 109 मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं और 50 ग्रेड 2 के उन्होंने मैचेस खेले हैं, 25 वनडे खेले हैं, उसके अलावा विल्स कप खेलते रहे, 10,000 से ज़ायद रन स्कोर कर चुके हैं। और मैं ज़रूर अनवारुल हक साहब से शुरुआत करूँगा क्योंकि कौमी खेल हॉकी की बात हो रही, तो आज मैं शुरुआत अनवारुल हक से क्रिकेट के बजाय हॉकी से करना चाहूँगा। अनवारुल हक साहब बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का आपका। और जिस तरह पाकिस्तान हॉकी टीम अब मुसलसल 2 मैचेस में उम्दा कारकर्दगी दिखा रही है, आज न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेल रही है, तो क्या आप समझते हैं कि जो रैंकिंग थी 18, 16 और अब 13 पे हम मौजूद हैं तो बेहतरी आ रही है? और अब से कुछ देर कबल मैं जावेद साहब स्टूडियो में मौजूद है, मैं उनसे यही बात कर रहा था कि डिपार्टमेंट का बड़ा रोल होता है। डिपार्टमेंट में जो गैप आया ना, जहां पर आपने डिपार्टमेंट बंद कर दिए फिर डिपार्टमेंट को खोला गया, तो वहां से आपके पास कुछ बेहतरी आई और उस बेहतरी का नतीजा अब आप सामने देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही बात कही है कि असल में बात वही होती है कि जब ये प्रोफेशनलिज्म जब होता था, जिस तरह क्रिकेट में जब ये डिपार्टमेंट इमरान खान ने बंद कराए थे उससे हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ था। इसी तरह से हमारी जो हॉकी है दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम हुआ करती थी और जिसकी वजह से ये जो डिपार्टमेंट बंद हुई है तो उससे हमारे प्लेयरों को बड़ा माली नुकसान हुआ और वो उसकी वजह ये बनी कि लोगों ने तवज्जो हटा के फिर अपनी नौकरियों की तरफ लग गए, जो कि हमारे पाकिस्तान को स्पोर्ट्स बोर्ड को चाहिए कि अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को सबको डिपार्टमेंट को दोबारा से रिवाइव करें और अपनी हॉकी की तरफ तवज्जो दें। और अब एक खुशआइन बात है, अभी हमने 2 मैच जीते हैं और तीसरा मैच आज हमारे न्यूजीलैंड के खिलाफ है। तो मैं समझता हूँ क्योंकि अब जो म्यार हमारा है हॉकी का बेहतरी की तरफ जा रहा है और नए यंग लड़के जो हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का मैच भी जीतेंगे। चलें, उम्मीद करते हैं कि आज का मैच इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अनवरुल हक साहब थोड़ी सी वापसी क्रिकेट की तरफ लेकर आते हैं हम आपको। और बाबर आजम इस वक्त सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा हाईलाइट हुए हैं और जिस किस्म की उनकी कारकर्दगी माजी में रही, हाल में रही और फिर बिग बैश में वो टीम में शामिल हुए और सबसे ज्यादा जो पैसे लेने वाले प्लेयर बने हैं, और क्या कहेंगे बाबर आजम के हवाले से? देखिए ये पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इस वक्त करंट क्रिकेट में जो भी है पाकिस्तान क्या मैं कहता हूँ दुनिया के चंद अच्छे खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी बाबर आजम भी है और पाकिस्तान का एक प्रीमियर बैट्समैन है और उसको अभी वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अभी उनको बिग बैश में जो चांस मिला है और बहुत अच्छा मतलब पैसे से उनको ऑफर हुई है, प्लेटिनियम उनको मतलब कैटेगरी में रखा है, तो ये पाकिस्तान के लिए भी खुशआइन बात है और स्पेशली बाबर आजम के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है क्योंकि वो पूरी दुनिया क्रिकेट के बेस्ट प्लेयरों के दरमियान वो बिग बैश क्रिकेट खेलेंगे और वो अपने खेल को निखार पैदा करेंगे और इंशाल्लाह ताला वो अपने फाइनेंशियली भी बहुत उनको एडवांटेज होगा और अपनी जात से भी उनको बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिलेगा। क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशआइन बात। अच्छा, साथ साथ अगर हम देखें तो हारिस रऊफ बड़ी अच्छी कारकर्दगी का अब तक मुजाहरा कर रहे हैं, कैसा देखा आपने मैचेस के अंदर अब हारिस रऊफ को, या विकेटें बहुत ज्यादा उसको सूट कर रही हैं वहां? देखिए हारिस रऊफ जो है T20 के एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट हैं, वो उसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 3-4 साल से वो बिग बैश वगैरह खेल रहे हैं और स्पेशली वाइट बॉल T20 फॉर्मेट में उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। इस एक सिर्फ फॉर्मेट की बात करो T20, इसके अलावा उनकी कारकर्दगी टेस्ट मैच वो एक ही खेले। अनवर भाई, हारिस से जिस तरह बात हो रही थी उसी को हम लेकर चलते हैं मजीद भी। और हारिस से अगर आप देखें तो आपने कहा कि टेस्ट क्रिकेट और वनडे इसके लिए वो मौजू नहीं है।
जो एक टेस्ट खेला शायद उनके साथ नाइंसाफी की गई, जब बोर्ड को पता था या मैनेजमेंट को पता था, तो ये सारी चीजें तो उनको मैनेजमेंट को मालूम थी, या फिर मैनेजमेंट जबरदस्ती प्लेयर्स को बहुत ज्यादा एग्रेसिव करती है कि आप खेलें, क्योंकि उसके बाद हारिस ने टोटल मना कर दिया। देखें, ये बात ये है कि प्लेयर्स को कोई राइट नहीं है मना करने के लिए। पाकिस्तान के लिए आप खेल रहे हैं, इसका मकसद ये कि आपकी फिटनेस लेवल जो है ये 4 रोजा क्रिकेट की और पांच रोजा टेस्ट मैच की नहीं है। आप सिर्फ 4 ओवर के बॉलर हो, तो इसका मकसद ये तो ये नहीं ना कि आप बॉडी क्रिकेट खेलो जिसमें पैसा बहुत मिल रहा है और मेहनत बड़ी कम है। तो ये जो ना मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल नाइंसाफी है। आपने उसे टेस्ट क्रिकेटर बना दिया और उस शख्स ने उस पूरे टेस्ट मैच के अंदर 4 ओवर कराए थे, या हार्डली में खाली 4-6 ओवर किए थे, उसके बाद वो पूरे 4 दिन ग्राउंड के अंदर नहीं आए। तो इसका मकसद ये है कि ये 2-2 ओवर का जो स्टैप होता है ना, इसकी क्रिकेट जो है ना ये तो बड़ी आसान होती है ना। आप 2-2 ओवर करने के बाद आप 4 ओवर पूरे आपने मैच में करने हैं। 4-6 घंटे का शो होता है, 4 घंटे का ये T20 के मैचेस होते हैं, इसमें आप परफॉर्मेंस दो। तो ये जो है ना ये स्टैंडर्ड जो है ना ये मैं समझता हूँ किसी एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, वो सूट नहीं करता। उसको चाहिए कि वो 4 रोजा क्रिकेट खेले, उनमें पोटेंशियल है। जब वो 4 रोजा क्रिकेट फर्स्ट क्लास खेलेंगे तो वो उसके अंदर उनकी स्ट्रेंथ का पता चलेगा, उनकी फिटनेस का पता चलेगा, उनकी एबिलिटी का कैपेबिलिटी का पता चलेगा कि वो कितने फिट हैं और उनमें कितना टेम्परामेंट है कि वो आगे के क्रिकेट में पाकिस्तान को फायदा पड़े। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने कही, और आपने भी 3 रोजा मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है, तो उस वक्त फिटनेस लेवल किस तरह जांच की जाती थी, किस तरह टीम में सिलेक्शन होती थी, ये जरा हमें बताएं, क्योंकि अब तो बड़ा आसान है टीम में शामिल होना, पाकिस्तानी कैप हासिल करना। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये जो आजकल जो मतलब कि ये T20 फॉर्मेट की वजह जो मैच टेलीवाइज होते हैं सारी दुनिया में, ये शॉर्ट फॉर्मेट है, तो वो उसकी वजह से लोगों को एडवांटेज मिल जाता है और वो पाकिस्तान की कैप हासिल कर लेते हैं। तो वो लोग जो है वो उसका एडवांटेज लेते हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम एटलीस्ट ये लड़के का प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए। 3 डे 4 डे 5 डे और 1 डे क्रिकेट खेलेंगे तो जब जाके पता चलेगा कि लड़के का फिटनेस। एक आप किसी फॉर्मेट के लिए खेल रहे हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया में लीग हो रही है, उसमें पैसा आपको बहुत मिल रहा है, तो ये लड़के शॉर्ट फॉर्मेट को देखते हैं और पैसे को देखते हैं। अट्रैक्शन उनके लिए पैसा है, और ये मतलब 6 घंटे का जो शो होता है उसमें आप घर चले जाते हैं। तो वो लोगों ने ये चले इसको भी कंटिन्यू रखेंगे। और जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनवरुल हक साहब हमारे साथ ही रहे टेलीफोन लाइन पे। जावेद साहब, जिस तरह अनवरुल हक साहब बात कर रहे थे और उन्होंने जिस तरह कहा कि जो नौजवान खिलाड़ी बहुत ज़्यादा फोकस T20 में कर रहे हैं और हम जो है नौजवान खिलाड़ियों को शायद वो प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं, बोर्ड वो प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है जहाँ पर 3 रोज़ा 4 रोज़ा मैचेस इन खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ग्रूम वहाँ से हों। लेकिन आप T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। कॉर्पोरेटिव सेक्टर पे आप देख लें, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट या T20 हो रही है। तो क्रिकेटर्स नौजवान कहाँ से निकल के आएंगे? फिर पाकिस्तान कैंप एक लगा हुआ है और स्किल्स कैंप, जहाँ पर 47 प्लेयर्स पाकिस्तान के इस वक्त मौजूद हैं जो बाकायदा जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ स्किल्स पे काम हो रहा है उन खिलाड़ियों के ऊपर। तो बेहतर फैसला है ये बोर्ड का? देखिए अमन भाई, फैसला तो इसको आप बेहतर ही कहेंगे, लेकिन स्किल्स पे क्या काम हो रहा है? जैसे अभी आपने कहा है कि सिर्फ जैसे T20 ही ज़्यादा मैचेस हो रहे हैं और T20 में पैसा है और बोर्ड को भी पैसे से ही लगता गर्ज है कि पैसा आ रहा है, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। देखें, जब हमारे पहले जो अजीम प्लेयर गुजरे हैं वो 10-10 जो है राउंड ग्राउंड के लगाते थे। वो देखें, जब तक आप ये 4 रोज़ा क्रिकेट, आपकी 3 रोज़ा क्रिकेट थी तो आपके प्लेयर जो है उनके पट्टे मजबूत होते थे। टेस्ट क्रिकेट में आने के बाद वो 8-8, 10-10, 12-12 आवर्स के स्पेल कराते थे। वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे लेजेंड जो 10-10, 11-11 आवर्स के बिल्कुल स्पेल कराते थे। लेकिन अब जैसे अभी हारिस रऊफ की बात हो रही, वो सिर्फ 4 आवर्स का बॉलर बन के रह गया है। भाई आपने उनकी स्किल या स्टेमिना उस पर कभी तवज्जो ही नहीं दी। फिटनेस टेस्ट जो है वो आज तक हमें याद नहीं कि लास्ट टाइम का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो अब 47 प्लेयर का जो आपने पूल बना के उनकी स्किल्स बेहतर कर रहे हैं या बैटिंग बेहतर कर रहे हैं, फील्डिंग सिखा रहे हैं, जो ड्रिल्स करवा रहे हैं। असल देखें, जब तक डोमेस्टिक सतह पर आप दोबारा 4 रोज़ा मैचेस नहीं रखेंगे, 3 रोज़ा मैचेस
नहीं रखेंगे। डिपार्टमेंटल के दरमियान भी आपको पता है पहले 6 रोजा मैचेस होते थे। इन चीजों से जब हम हटे हैं तो अभी जो पैसे की चाक और चौंध आ गई है, हम सिर्फ उसी में खो गए। अब जितने भी लड़के भी जो सिलेक्ट हुए वो कोई भी डोमेस्टिक से ऐसे प्लेयर सिलेक्ट नहीं किए, असल सिर्फ T20 के हिसाब से प्लेयर जो सिलेक्ट किए गए उन्हीं की वहां ड्रिल्स हो रही है, उन्हीं की स्किल्स पे काम हो रहा है। तो जब तक आप ये जब तक डोमेस्टिक की तरफ नहीं जाएंगे, 3 रोजा या 4 रोजा की तरफ नहीं जाएंगे, तो आपको लंबी रेस के प्लेयर नहीं दस्तयाब होंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा 10 ओवर्स का बॉलर मिल जाएगा या 4 ओवर्स के, तो आपके पास सैकड़ों बॉलर आ गए। असल मसला है आपको चाहिए टेस्ट क्रिकेट। जिस तरीके से अब टेस्ट क्रिकेट को दोबारा एक नई जान मिली है जो फाइनल लॉर्ड्स में हुआ है, और तमाम ममालिक जो नेशंस क्रिकेट खेलते हैं, जो टेस्ट खेलने वाले ममालिक है, उन तमाम ने एक रोड मैप बना लिया है कि अब हमने जो है अगले साल जो है लॉर्ड्स का फाइनल खेलना है। चले तो उस पर चलना है। 2027 में फाइनल खेलना है लॉर्ड्स में। और अनवर उल हक साहब आपकी तरफ वापस आऊं, और बात हो रही है यहाँ पर जो लंबे फॉर्मेट की। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान टीम ने भी अभी श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज खेलनी है, वहाँ टेस्ट मैचेस भी हैं। आपके पास टेस्ट फास्ट बॉलर आपके पास कम नज़र आ रहे हैं, और जो नज़र आ रहे हैं शायद आप उनको जो है मौका भी नहीं दे रहे हैं। अब्बास की अगर मैं बात करूं, बड़ा ज़बरदस्त है, टेस्ट के लिए फास्ट बॉलर है और कई विकेटें उसने हासिल की हैं। फिर आप लाइव कर रहे हो खासकर स्पिनर्स पे, नोमान और साजिद पर। तो फिर अभी जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ भी आपने ऐसी ही विकेटें तैयार करनी है। स्पिन ट्रैक आपको, आपने देखा कि स्पिन ट्रैक पे जो है बांग्लादेश ने भी हमें शिकस्त दी है। देखिए बात यह है कि आपको इसको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप हार और जीत को एक साइड में रख दीजिए। आपने अगर प्लेयर्स प्रोड्यूस करने हैं तो आपको बड़ी सपोर्टिंग जो है ना पिच वगैरह बनानी पड़ेगी, उससे आपके प्लेयर्स में इंप्रूवमेंट आएगी, आपको अच्छे बॉलर भी मिलेंगे। अब आप इतनी जब टर्निंग ट्रैक बना देंगे, 2.5 दिन में मैच टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, तो आप मुझे बताइएगा कि बैट्समैन क्या कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये बड़ा डिस्करेजिंग मतलब फास्ट बॉलर्स के लिए एक मतलब साइन है, और स्पिनर्स के लिए एक गुड साइन ये है कि वो उन पिचों पे आउट कर लेते हैं जहां पे एक आम बॉलर भी जो है ना वो आउट कर लेगा। तो लिहाजा ये एक मैं समझता हूँ कि अच्छा एग्जाम नहीं है। ठीक है, आपने सीरीज जीत ली, बहुत अच्छा करा, उसके बाद का रिजल्ट क्या हुआ? आप होम अवे जब जाएंगे तो आपका रिजल्ट यही होता है कि आप वहां पे विकेट पे लड़के हमारे डांस कर रहे होते हैं और आउट हो जाते हैं। क्यों? कि वो टेम्परामेंट नहीं है, उन पिचेस पे हमारा खेलने का वो तजर्बा नहीं है कि हमको किस तरह सर्वाइव करना है। उसकी सबसे मेन वजह जो है वो सर होम सीरीज के अंदर आप विकेटें भी तो ऐसी फिर तैयार करें ना, ऐसी विकेटें तैयार करें ना, तो फिर आप जी मेरा वही मकसद कहने का मोइन साहब कि आप जब पिचेस का मेयार अच्छा करेंगे, अपने ग्राउंड का मेयार अच्छा करेंगे, तो आपके प्लेयर्स के अंदर इंप्रूवमेंट भी आएगी। तो वो एक आपका मेन मकसद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्यूरेटर्स, आप उनको एक बाकायदा टीम बनाए, एक उसके बाद उनको जो है डिफरेंट काफी सीनियर क्यूरेटर हमारे पास मौजूद है। हाँ, एहसन साहब हमारे पास मौजूद हैं, उनका बेटा आजकल बाकायदा क्यूरेटर के फराइज भी अंजाम दे रहा है। तो ये वो लोग हैं जो माजी में भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी विकेटों के हवाले से बनाते हुए नजर आए। ठीक है, एहसान तो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। उस शख्स ने नेशनल स्टेडियम में भी और कराची की बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे जो विकेटें हैं पाकिस्तान की, वो एहसान ने बनाई है, और उसका एक इतना वसी तजर्बा है, तो वो उनकी तजर्बे से फायदा उठाया जाए। लिहाजा उनकी सरबराही में टीम तश्कील दी जाए जो उनके अंडर द इंस्ट्रक्शन वो काम करें और वो सीखें। और इस तरह से क्या होगा कि आपका पाकिस्तान की पिचेस का मेयार बहुत अच्छा हो जाएगा, ग्राउंड भी अच्छे हो जाएंगे, और उससे इंकरेजमेंट मिलेगी, लोग इसकी तरफ राग़िब होंगे। पहले पढ़ा लिखा क्रिकेटर भी इस तरफ आते नहीं थे, अब जो है ना पढ़े लिखे क्यूरेटर भी आते हुए दिखाई मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर मजीद गुफ्तगू रहेगी। अनवर उल हक साहब हमारे साथ ही रहिएगा इस वक्त, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
वेलकम बैक। और वक्फे से कबल अनवारुल हक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है। बात हो रही थी विकटों के हवाले से कि हमें बहुत ज़्यादा विकटें ऐसी बनानी चाहिए जिस तरह हम इंग्लैंड में देखते हैं, जिस तरह जनूबी अफ्रीका में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, ऐसी विकटें तैयार होंगी तो, और वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, तो वहाँ फ़र्क नज़र आएगा। इस विकटों ही पे आते हैं। और ये तो आपकी नेशनल टीम के बारे में बहुत सी बातें कर रहे थे विकटों के हवाले से, हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को भी बेहतर करने की जरूरत है, डोमेस्टिक में भी पिचेस अच्छे बनाने की जरूरत है। क्या कहेंगे अनवारुल हक साहब इस पे? देखिए, असल जो प्रोडक्शन आपकी आएगी वो डोमेस्टिक की आएगी। जब डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली प्लेयर जो है ना वो टेस्ट स्टैंडर्ड के उस मटेरियल के प्लेयर आपको मिलेंगे। जब आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर वीक होगा, आपका पिचेस का मैदान बड़ा वीक होगा, तो आप ये सोचिएगा कि आपको प्लेयर्स तो वैसे ही मिलेंगे। क्योंकि दो होती हैं किस्में, एक कंडीशनल प्लेयर होते हैं और एक कहते हैं सिचुएशनल प्लेयर। तो जब आपके पास कंडीशनल प्लेयर होंगे और तो उसका कोई फायदा नहीं। सिचुएशनल प्लेयर वो होता है कि जो मुश्किल वक्त में सर्वाइव करना जानता हो, तो वो अच्छी पिचों के ऊपर जो लड़का रन 70 रन करता है और पूरी टीम अगर 250 रन करती है तो उसका मतलब है कि इज अ वेरी वेरी गुड क्रिकेटर, उसको सिचुएशन सर्वाइव करना आती है। और एक लड़का वो जिसने एक टीम ने 500 रन किए, वहां से 2 लोगों ने सेंचुरी की, दूसरी टीम से भी 2 सेंचुरी की है, तो उसका मतलब कंडीशन बहुत अच्छी है। बॉलिंग भी अच्छी नहीं है और पिच का मेयार भी बहुत खराब है। अच्छा, डोमेस्टिक में मैंने बहुत से ऐसे मैचेस भी पिंडी में हमने देखे हैं कि जहां पर 700 रन स्कोर हो रहे थे, दोनों टीमें 700 रन स्कोर कर रही थी। नहीं, बात ये वही होगा ना, जब 700 रन कर रही है तो इसका मकसद ये होगा कि कंडीशन आइडियल है ना बैटिंग के लिए, और दूसरा मकसद ये है कि सामने जो ना बॉलिंग वीक है। 700 रन करने का मकसद ये हो गया ना कि आप, ये तो 100 की बात हो गई, आइडियल कंडीशन है और बॉलिंग वीक है। चलें, अनवारुल हक साहब हमारे साथ ही रहें। जावेद साहब, है विकटों पे डोमेस्टिक पे बात हो रही है और डोमेस्टिक में हमें विकटें बनाने की ज़रूरत है। आप ऐसी विकटें तैयार करें कि हमें परेशानी ना हो, हमारे बैटर्स को या बॉलर्स को, जो हम रोना रो रहे हैं ना आज कि हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर नहीं आ रहे और टेस्ट मैचेस के लिए, तो विकटें आप बनाएंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। फिर हम बहुत ज़्यादा इन्हिसार स्पिनर्स पे कर रहे हैं, स्पिनर्स को हमने मौका दिया, स्पिनर्स विकटें लेकर पाकिस्तान को सीरीज़ भी जिता दी, लेकिन ऐसी विकटें भी तैयार हुई हैं जहाँ पर स्पिनर्स हमारे विकटें तो ले लिया, उन्होंने उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान वो टेस्ट मैच भी जीत जाएगा, लेकिन मुखालिफ स्पिनर्स ने भी वही कमाल किया और पाकिस्तान को उस मैच में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो हमें अब हर तरीके की विकटें बनानी चाहिए। बैरून मुल्क में आप देखें, वहाँ पर स्पिनर्स भी अच्छा रोल अदा करते हैं, फास्ट बॉलर भी अच्छा रोल अदा करते हैं, बैटर्स भी रन के अंबार लगा रहे होते हैं। ऐसी विकटें हमें चाहिए डोमेस्टिक के अंदर। बिल्कुल मोइन भाई, हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं। देखिए, डोमेस्टिक में जब तक आप अपना स्ट्रक्चर सही नहीं करेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल, देखें ये डोमेस्टिक ही क्रिकेट है जहाँ से आपको प्लेयर मुयस्सर आएंगे। वो फिर जब आखिरी स्टेज पे पहुँचते हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो गई या नेशनल वनडे कप हो गया, इन चीज़ों, इन मयार देखें। अभी जैसे आपने पिंडी की बात की, वहाँ 700 रन बन रहे हैं, वहाँ ना आप बॉलर्स को दोष दे सकते हैं ना बैट्समैनों को, बैट्समैन रन कर रहे हैं और सामने वाली टीम भी 2-2 सेंचुरियाँ मार रही है। यहाँ से भी असल मसला है कि हम जो है एक शिकस्त खौफ जो है वो तारी कर लेते हैं, हम उससे निकलना ही नहीं चाह रहे कि अगर हमने फास्ट विकेट बना दी तो इस टूर्नामेंट में जो है प्लेयर रन नहीं कर पाएंगे, ये फास्ट बॉलर उनके खिलाफ चल जाएंगे, ये बॉलर देखिए आपको इससे अब निकलना होगा। क्रिकेट जो है बहुत जदीद दौर में दाखिल हो चुकी है। अगर हम देखें, आप क्यूटर की बात कर रहे हैं, क्यूटर को जब आपके हेड कोच आकर कहेंगे, आपके सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स आकर कहेंगे कि भाई इस टाइप की विकेट बना दो, रात को पंखे चला दो, सुबह को हीटर चला दो, जब उनको अपनी मर्जी के मुताबिक काम ही नहीं करने दिया जाएगा तो कहां से आप ऐसे रिजल्ट लाएंगे? भाई जदीद क्रिकेट हो गई है, आप हार के खौफ से बाहर निकलें। जो विकेटें आपने बनानी है, जो देखें होम एंड अवे, ये दोनों एक जैसी होनी चाहिए। जो परफॉर्मेंस हमारे प्लेयर यहां दे रहे वही जाके बाहर दें। जो बॉलर यहां विकेटों पे बॉल करा के जा रहा है, बाहर वाली विकेटों पे बॉल कराए। अब इससे निकलें, जो फ्रेंडली विकेटें बनाना शुरू करें, ना कि किसी के कहने पे। देखिए, आपने क्रूटर की बात की, क्रूटर को भाई पीछे से एक पर्ची चली गई, भाई आपने ये स्पिन ट्रैक बना देना है, बिल्कुल टर्निंग ट्रैक। हमारे स्पिनर तो ठीक है वहां चल जाएंगे, लेकिन हमारे बैट्समैन भी वहां सफल कर रहे हैं, हमारे बैट्समैनों से भी उन विकेटों पर रन नहीं होते, तो इसके जवाब कौन देगा? बड़ी अच्छी बात की कि इसका जवाब कौन देगा। और कुछ मैं अनवारुल हक साहब ऑलराउंडर के हवाले से बात करना आपसे चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो टेस्ट मैचेस के अंदर ऑलराउंडर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है।
पाकिस्तान ने आमिर जमाल को मौका दिया, कुछ अरसे तक वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करते रहे, टेस्ट मैचेस खेलते रहे, फिर इंजरी हो गई। हमारे पास जीनियन ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कम आ रहे हैं, क्या बेसिक वजह क्या है अनवारुल हक साहब? देखिए उसकी बेसिक वजह यही है कि आपका जो ये T20 फॉर्मेट है ना, उसने लड़कों को तबाह बर्बाद कर दिया। उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं रही है कि वो 10 ओवर कर सकें, और टेस्ट मैच के अंदर आपको 10-10 ओवर के अगर 3 स्पेल करने पड़े तो आप आगे कम से कम 5-6 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए कि आपके वो पैरों में, आपकी टांगों में, आपकी कमर में वो दर्द नहीं होता, क्योंकि वो स्ट्रेंथ आपके पास है नहीं, जिसकी वजह से कि आप इतने लॉन्गर वर्जन का क्रिकेट खेलें। तो ये सरासर प्लेयरों को दोष नहीं देना चाहिए। 4 डे क्रिकेट मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे वक्त में जब होती थी तो वो एक वहीं से प्रोडक्शन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिल जाया करती थी, बेस्ट परफॉर्मर ऑटोमेटिक आ जाते थे। मिसाल के तौर पे हमने सीजन में 11 मैच खेले, तो 11 मैच का मतलब है कि 2 महीने हम कंटिन्यूसली क्रिकेट खेली हमने। तो आम आदमी नहीं खेल सकता ना जब तक कि आप फिट नहीं होंगे। आप इस क्रिकेट को, तो इसको आप सबसे ज्यादा अहमियत दें, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को, और स्पेशली 4 डे क्रिकेट को और 1 डे क्रिकेट को। देखिए T20 क्रिकेट का सर्कस ये जो है ना, पैसे के लिए बहुत आइडियल है, स्पॉन्सर्स के लिए बहुत आइडियल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत आइडियल है। मैं इससे इनकारी नहीं कर रहा, बिल्कुल इससे करें, लोग फैजियाब हो। और अब जैसे कि इतनी माशाल्लाह से लिक्रेटिव किस्म की जो है ना पेशकश जो है ना अभी बाबर आजम को ही है, इट्स ए वेरी गुड साइन कि पाकिस्तानी प्लेयर है, पाकिस्तान प्लेयर का नाम होगा और वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में खेलेगा। मैं ये इससे इनकार नहीं, वो इज अ वेरी वेरी गुड टेस्ट क्रिकेटर, वेरी वेरी गुड 1 डे प्लेयर। T20 का वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, मगर वो T20 में उसकी कॉल है और उसको पिक किया है, तो उसको इसका मकसद ये कि उसको वहां एडवांटेज मिलेगा, जो एक थोड़ा सा उसको चले इसी एडवांटेज पे आगे आते हैं, इसी एडवांटेज पे आगे आते हैं अनवारुल हक साहब। और काउंटी क्रिकेट की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, शान मसूद मुसलसल परफॉर्म करते रहे और काफी आवाजें उठी कि मुसलसल वो रन के अंबाल लगा रहे हैं और उन्हें कौमी टीम में शामिल किया जाए। आज देखें वो कौमी टीम में टेस्ट टीम के कप्तान है। देखिए बात है कि शान मसूद वन ऑफ द बेस्ट इस वक्त करंट प्लेयर में पाकिस्तान का बेस्ट ओपनिंग प्लेयर है वो। और उससे देखिए उसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसके स्टैट्स उठा के देखें, उसने अपने ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड में भी और साउथ अफ्रीका में भी रन किए हैं। क्यों? कि वो दिलेर प्लेयर है। देखिए आपने अगर उसको विक्टिमाइज करना है और उसके पीछे आपने टैग लगा देना है कि ये कोई इसके पीछे इसके अब्बा या इसके दादा या इसके चाचा या इसके कोई है, तो वो एक पाकिस्तान के लिए नाकिस बात है। वो इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, वेरी हम्बल एंड इज अ वेरी गुड प्लेयर। उसको कंटिन्यू एक प्लेयर के बारे में तो आप कह दिया, दूसरे के बारे में भी आपसे मैं जरूर पूछना चाहूँ, इमामुल हक। देखिए इमामुल हक बुरा प्लेयर, जब उनकी एंट्री हुई है तो वो उस वक्त इतने अच्छे प्लेयर नहीं थे, मगर चूंकि उनको एडवांटेज, उनके जाहिर सी बात है इंतजाम मुल्क की वजह से उनको एडवांटेज मिला और वो टीम में शामिल हो गए और फिर वो एक अच्छे प्लेयर बन गए थे। और उनको फिर जाहिर की बात है कि उनकी परफॉर्मेंस बीच में खराब हो गई तो उनको ड्रॉप कर दिया गया। वो भी एक पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने अपने आप को अच्छा डेवलप कर लिया था और वो पाकिस्तान के लाइनअप में है, मगर अभी करंट क्रिकेट में वो उनका ऐसा जितना कोई कंसिडरेशन नहीं हो रहा। चलें, मुसलसल कोई अच्छी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही है यहाँ पर। अनवारुल हक साहब कह रहे हैं। अनवारुल साहब बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद साहब की तरफ आते हैं। जावेद साहब, शान और इमामुल हक के वाले से हम बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहूँगा कि ये वो 2 प्लेयर्स हैं जो टेस्ट मैचेस के लिए मैं समझता बड़े मौजू हैं। बिल्कुल मोइन भाई, देखें जैसे शान की अभी अनवार भाई ने भी बात की है, वहाँ जाके परफॉर्म कर रहा है और बिल्कुल बेस्ट ओपनर है। जिस तरीके से उन्होंने बाहर जाकर भी रन्स किए हैं, उनके क्रेडिट पे रन्स हैं। और इमामुल हक आपको पता है ये प्रोडक्ट जो है हमारी ग्रास रूट लेवल की थी, वो बिल्कुल अंडर 19 से खेलता हुआ आ रहा है, तमाम डोमेस्टिक खेलता हुआ आ रहा है। तो आने वाली जो टेस्ट सीरीज़ में ये दोनों प्लेयर देखें, शान तो कप्तान है ही, और अब ये देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें जो है कप्तान बरकरार रखता है या चेंजिंग लाते हैं, लेकिन इमामुल हक और शान मकसूद जो हैं टेस्ट क्रिकेट के आला पाए के प्लेयर हैं। और हम भी यही चाहेंगे, आप भी यही चाहेंगे कि उनको आने वाली सीरीज़ में जो है बिल्कुल उनकी सलाहियतों से इस्तिफादा हासिल किया जाए। जिस तरीके से शान की भी फॉर्म लगी हुई, अभी भी वो बाहर रन्स कर रहे हैं, और इमामुल हक का तो आपको पता है कि वो ग्रास रूट लेवल का प्लेयर है, वो हमेशा सीरीज़ में रन्स करता है। लेकिन ये कि तसलसल के साथ जो है इमामुल हक को भी कोई चांस नहीं मिले। तो और शान मसूद जब से कप्तान बने, जब से तो कंटिन्यू कर रहे हैं, इससे पहले शान भी इन आउट रहे हैं, इमामुल हक भी इन आउट रहे हैं, तो इसकी वजह से जो उनकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा जो है एक
ठहराव आ गया था और इंशाल्लाह जैसे ये कमबैक करेंगे और इंशाल्लाह अभी जो से हमारी सीरीज शुरू होने वाली, तो इन दोनों प्लेयर्स से आने वाले दिनों में जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फ़ायदा होगा। चले, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फायदा होता हुआ दिखाई देगा। जावेद इकबाल भट्टी कह रहे हैं और यकीनन दो बड़े प्लेयर्स हैं और शान इस वक्त पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान हैं। इमामुल्लाह की अच्छी फॉर्म में, टेस्ट क्रिकेट बड़े अच्छे खेलते हैं, वनडे क्रिकेट बड़ी अच्छी करते हैं। पाकिस्तान के वनडे के अंदर नंबर 1 पोजीशन पर भी फाइज रहे हैं। आईसीसी रैंकिंग के अंदर उनकी अगर देखें तो इस वक्त भी जो है इमामुल्लाह का टॉप रैंकिंग के अंदर मौजूद है वनडे क्रिकेट के अंदर। लेकिन मुसलसल मौका ना देना शायद मैं समझता हूँ उनके साथ भी ज़्यादती होती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ मैं अपने प्रोग्राम का अख्ताम भी करता हूँ और जावेद इकबाल भट्टी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया भी, जिस तरह उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद रहते हैं, अच्छी राय देते हैं, अच्छे तबसरे देते हैं और अच्छे खिलाड़ियों के हवाले से बात करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।